75 से 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर इस डिक्टेशन का अभ्यास करने के लिए और इसकी फ्री टाइपिंग और मॉक टेस्ट के लिए हमारी वेबसाइट speedyshorthand.com या हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीडी शॉर्ट हैंड पर विजिट करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्यगण, मैं इस पवित्र सभा के समक्ष अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। यह सभा भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जहां जनप्रतिनिधि देश की प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारा लोकतंत्र न केवल हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी आकांक्षाओं और सपनों को साकार करने का माध्यम भी है। आज मैं इस सभा के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं का वर्णन करूंगा। यह समय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आज न केवल अपने नागरिकों के लिए प्रगति का पथ प्रशस्त कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। बीते वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने हमारे देश को आर्थिक और औद्योगिक रूप से सशक्त बनाया है। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत आज तीसरे स्थान पर है। युवाओं ने नवाचार के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रमों ने छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त किया है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को रसोई गैस की सुविधा देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने
न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन का उत्पादन किया, बल्कि अन्य देशों को भी सहायता प्रदान कर वैश्विक मंच पर अपनी मानवता का परिचय दिया। हेल्थकेयर सेक्टर में सरकार ने पीएचसी और सीएचसी जैसे संस्थानों को सुदृढ़ किया है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया गया है। सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को सड़क और यातायात की बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हर सरकार की प्राथमिकता होती है। हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए विकासशील देशों की आवाज को मजबूत किया है। पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। भारत ने दक्षिण एशिया और वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को प्रमाणित किया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आज देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली एक आम जनजीवन का हिस्सा बन चुकी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने न केवल देश के भीतर लेनदेन को सरल बनाया है, बल्कि इसे अन्य देशों तक भी विस्तारित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। डिजिटल इंडिया
अभियान ने ई गवर्नेंस को सशक्त किया है और सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने में आसानी प्रदान की है। समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी है। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतिगत बदलाव किए गए हैं। प्रशासन और न्यायपालिका में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। ई कोर्ट परियोजना के तहत न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है। माननीय सदस्यगण, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमारे संकल्प और साहस उनसे भी बड़े हैं। हमें मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो विकास, समृद्धि और सामाजिक न्याय का आदर्श बने। यह तभी संभव है जब हम अपने संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करते हुए हर नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान करें। आइए हम सभी इस महान लोकतंत्र के प्रहरी बने और इसके उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दें।